हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आज क्योंकि फाइनली बंटाई हैज रिलीज द मोस्ट हाइप्ड सॉन्ग ऑफ हिम जिसका नाम है बिग स्टेपर। गाना अभी तक नहीं सुना गया, पता है क्यों? वजह सिंपल होती है, हमेशा की तरह मुझे आप लोगों के साथ गाना सुना होता है। मेरी लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने इस बारे में बात की थी जब बंटाई हैज ड्रॉप द सॉन्ग भूले नहीं, और उसके बाद अब आया है बिग स्टेपर। बंटाई हैज रिवील्ड कि हाँ जी मामले कुछ और भी हैं जो मैं बात करूंगा अपने अगले गाने में, एंड द सॉन्ग इज ऑन। चलिए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं बिग स्टेपर म्यूजिक वीडियो में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। बट बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, मेक श्योर कि यार 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं हमारे अभी के अभी। इतने करीब हैं, बहुत करीब हैं यार। 2000 सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाने चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी। और एक और बात, टॉप सीक्रेट बताऊं, ये जो गाना हम अभी सुनने वाले हैं ना, वो बंटाई ने फिनलैंड में जाके शूट किया है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। खामोशी में तू मेहनत कर, फिर देख शोर मचेगा। ले जाना साथ आगे आगे तक के जो बचेगा। सपनों के पीछे इतना भाग, तुझसे मिलना बन जाए ख्वाब है जनाब। मैं हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब। ये दुनिया कोल्ड हार्टेड, किसमें दिल नहीं है, और मैं भी गरम खून भाई, तेरा चिल नहीं है। सॉरी, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ, बातें होने वाली है लंबी, बिकॉज आई जस्ट नोटिस कि गाना 8 मिनट का है। डैम, तकरीबन 8 मिनट का है भाई, सीरियसली। वो ब्रूटल तो नहीं होंगे ना बंटाई? मैं तो बीट का फैन हो गया भाई शुरुआत में ही। ये बीट ऐसी है, या तो ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी आपको, या फिर आप बोलोगे मिड है या एल है या कुछ भी। मुझे बहुत पसंद आ रही है यार, सीरियसली। मी मैक्स, डैम। रुक जाओ, चलो मैं अभी बोल दे रहा हूँ ये बातें लंबी होने वाली हैं क्योंकि मैं सिर्फ गाना सुनने नहीं बैठा हूँ। वीडियो 8 मिनट का है तो ऑब्वियसली वीडियो भी मेरी लंबी होगी क्योंकि यहाँ मैं रिएक्शन करने बैठा हूँ भाई। सिंपल बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओरिजिनल गाने की, वहां जाकर सुन लेना या फिर सर्च करके सुन लो, जो आपको सही लगे वो कर लो। यहाँ अगर आए हो तो मेरा POV समझोगे, गाने में क्या बातचीत हुई है वो समझोगे। दैट्स इट, ओके। खामोशी में तू मेहनत कर, फिर देख शोर मचेगा। ले जाना साथ आगे आगे तक के जो बचेगा। सपनों के पीछे इतना भाग, तुझसे मिलना बन जाए ख्वाब है जनाब। मैं हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब। ये दुनिया कोल्ड हार्टेड। खामोशी में काम कर, मत बैठ, हल्के में मत बैठ, मिलना बन जाए ख्वाब है जनाब। और इतना कर काम कि ये सब जो भी इर्द गिर्द तेरे बकवास बुराइयां करते घूमते हैं उनके लिए एक सपना बन जाए। तुझसे मिलना ही काफी हो उनके लिए। हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब। ये दुनिया कोल्ड हार्टेड, किसमें दिल नहीं है, और मैं भी गरम खून भाई, तेरा चिल नहीं है। जड़पानी करता उस पे जो चले दिमाग से, फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अभी एंटोफिल नहीं है। हम आगे बढ़ गए हैं अपनी उस जिंदगी से, अपनी उस लाइफ से हम आगे बढ़ गए हैं। हम एंटोफिल में नहीं रहते हैं भाई। अब चीजें और ज्यादा मैच्योरिटी से हम डील करते हैं, वो सब बक नहीं करते हैं जो उस वक्त हम किया करते थे या वो ठेवर। डैम, बढ़िया यार, शुरुआत अच्छी है। करता उस पे जो चले दिमाग से, फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अभी एंटोफिल नहीं है। चिल नहीं है भाई तेरा डीप सी, अजीब चीज है बातचीत है 30 की। कितना कुछ सिखा के या बातें नहीं किया फीस की है, क्या ही मुझे करेंगे अफोर्ड। बिच प्लीज शो नहीं, मुझे क्या ही अफोर्ड, मतलब बहुत कुछ मैंने सिखाया है, प्रीच किया है लोगों को। मैंने कभी फीस के लिए भी डिमांड नहीं की उस चीज के लिए। डैम, करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए, बिना मुझे करेंगे अफोर्ड। बिच प्लीज शो नहीं करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए, बिना रूलिंग करे पैसा प्रोमो इनको लाउड चाहिए। कहते ये डिस कर दो ताकि इनकी हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए। किसी ने तिल्ली जलाकर आग लगाई है क्या? क्योंकि यहाँ पर रोलिंग लाउड का जिक्र है। आई डोंट नो द रेफरेंस, बैक एंड पे क्या चीजें चल रही है मुझे नहीं पता है। कुछ है अगर ऐसा तो मुझे कमेंट में लिख देना या मुझे DM कर देना भाई, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो रोलिंग लाउड का है इसमें। लेकिन करेंगे अफोर्ड। बिच प्लीज शो नहीं करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए, बिना रूलिंग करे पैसा प्रोमो इनको लाउड चाहिए। कहते ये डिस कर दो ताकि इनकी हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए। रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ। सही में रुक जाओ भाई, इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। इतनी बातें हो गई, 1 ही मिनट का गाना सुना है हमने अभी तक। डैम,
रुक जाओ भाई सांभ के करे पैसा प्रोमो इनको लाउड चाहिए, कहते ये डिस कर दो ताकि इनकी हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए। कम पैसे दिखा के यार मैनेजमेंट की बात है, क्या जिक्र है, नहीं आ रहा समझ में भाई। ये रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ, सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर। चले जुगाड़ जिंदगी। फाइनली भाई मैं कह रहा था ना, बातें गंभीर हैं, हम बहुत दूर हैं इन लोगों से, हमें नहीं समझ में, हमें उतनी अकल वकल नहीं है। ये लोग यार माशाल्लाह यार, ये जो लाइन बोली ना अभी, इसका मतलब आप लोगों ने जाने दिया होगा, हल्के हल्के में ले लिया होगा कुछ करके। ही साइड की सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर। हम सीखे हैं स्ट्रीट्स से, हम सीखे हैं लोकलाइट्स से, तू बनता फॉरेनर। एंड इस चीज में मायने यही हुए कि डिवाइन इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ज्यादातर इंडिया से बाहर रहते हैं और बोलते हैं कि आई रिप्रेजेंट यू नो दैट रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ, सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर। जुगाड़ो जिंदगी हसलर, हम कॉलेज से पैसा बनाने कर रहे थे चार उधर। अब वैसे अब मैं ज्यादा दूर रहता हूँ लोग से मिलता हूँ तो मिलता हूँ बस शोज पे। क्या बात है, बेहतरीन, खूबसूरत, प्यारा, मजेदार, सीरियस बात है, सही बात है, अच्छी बात है। बंटाई सिंह के मैं अब लोगों से दूर रहता हूँ, अब मैंने दूरियां कायम कर ली हैं। मैं अब अगर लोगों से मिलता हूँ तो शोज़ पर ही मिलता हूँ अपने, मैं फालतू की चकल्लसबाजी में इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। एंड आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मुझे एक सवाल है लेकिन बंटाई से, अगर BKP फॉर श्योर अगर आप देखो या भाई हमारे नसीब में हुआ तो बंटाई अगर देख लें तो वो चीज़ अलग है, उस चीज़ को हम काउंट ही नहीं कर रहे। मैं BKP से पूछ रहा हूँ, आप लोग इंस्पायर्ड हो क्योंकि बंटाई से, आप लोगों से मुझे ये जानना है यार कि हाउ यू गाइज कॉप अप विद द थिंग्स। ये बहुत आसानी हो जाएगी मेरे खुद के लिए, मेरे कई जानने वालों के लिए, कई बच्चों के लिए, कई यूथ के लिए, कई लोगों के लिए जो ज़िंदगी से हार कर बैठे हैं। लाइक सीरियसली के बंटाई को बहुत तरीके से लोगों ने नकारा है, धुतकारा है, तरीके से उनको पीछे खींचने की कोशिश करी है, लेकिन बंटाई हैड ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ गाय जो हमेशा यहाँ खड़े हुए हैं मत्थे पे आके कि ले बोल क्या बोलेगा, मेरे पास जवाब है। ये सैड वन लाइन ना कि मैदान खुला है मैं सांड की तरह खड़ा हुआ हूँ, समथिंग लाइक दैट। कैसे यार, सीरियसली कैसे? मैं अप्रिशिएट करता हूं बंटाई को इस चीज के लिए कि कैसे कोई इंसान, सीरियसली कैसे कोई इंसान इस लायक हो सकता है कि वो हमेशा तैयार बैठा हुआ है, ऐसे वैसे भी नहीं कि वो पूरा लिख विख कर तैयार बैठा हुआ है यार। डैम सैल्यूट टू एमवे बंटाई। इसका जवाब मुझे जरूर चाहिए, लेकिन बंटाई से या फिर BKP से? लोग से मिलता हूं तो मिलता हूं बस शोज पे। छोड़े सुन, तू कोई बाप नहीं है, मुझ पे बाप के अलावा सिर पे और किसी का हाथ नहीं है। ये क्या देखा लेकिन मैंने, रुक जाओ भाई रुक जाओ, बातें लंबी होंगी लाडलो। तू कोई बाप नहीं, छोड़े सुन, तू कोई बाप नहीं है। Bantay is running on the track. Last time Divine had done the scene. Damn. छोड़े सुन, तू कोई बाप नहीं है, मुझ पे बाप के अलावा सिर पे और किसी का हाथ कोहिनूर नहीं है। हर एक काटे वाला रुक जाओ यार, मस्ती खोरी हो गई, अब रुक जाओ, लिरिक्स पे भी ध्यान देना होता है ना अपन लोगों को। नहीं है, मुझ पे बाप के अलावा सिर पे और किसी का हाथ नहीं है। तू कोई बाप नहीं है, पहली बात। मेरे ऊपर मेरे बाप के सिवा किसी का हाथ नहीं है। मतलब एक मैं ही वो हूँ जिसके जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, मैं लेवल से भी साइड नहीं हूँ, कुछ ऐसी वैसी इर्दा गिर्दी कुछ भी नहीं है मेरे साथ लगी हुई। हर एक काटे वाला शाख गुलाब नहीं है, जमीन पे नहीं। सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, सच हुए मेरे ख्वाब, गली गैंग, सबसे हार्ड परिवार। क्यों वहां तक जा रहा हूँ यार मैं, रुक जाओ। पे और किसी का हाथ नहीं है, हर एक काटे वाला शाख गुलाब नहीं है, जमीन पे नहीं पी रहा क्यों? वो जन्नत का शराब नहीं है, भाई खराब नहीं है। इतने सारे सवाल मेरे पास जवाब नहीं है। कितना मैं कमाया, क्या उड़ाया, कोई हिसाब नहीं है। सोच उनके बारे में जिनका खुद का ख्वाब नहीं है। बेशक, बहुत बेहतरीन लाइन ये भी, बार डैम के उनका सोचना जिनके पास कोई ख्वाब ही नहीं है। मेरे पे क्या ध्यान दे रहा है? तेरे पास तो और भी ऑप्शन होंगे। बंटाई सिंह के ये सब तो मुझे करना ही है, डिस बेस या ये सब, तू और पे ध्यान देना यार।
माया क्या उड़ाया कोई हिसाब नहीं है, सोच उनके बारे में आज जिनका कोई खुद का ख्वाब नहीं है, जिनका कुछ है ही नहीं अस्तित्व। हर एक काम मेरा बाप लग रहा है, मुझसे मिलने के बाद छोटे तू भी काफी शांत लग रहा है। ये दुनिया बहुत हरामी है, बस करती है बदनामी, इतना धोखा खाए रस्सी भी अब साफ लग रहा है। डैम 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 डैम, तो रस्सी वो साफ लग रहा है यार। बार भारी लाइन है भाई। इतना झेल लिए हैं जिंदगी में अपनी कि अब रस्सी को भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे 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 करके डसने आ रही है हमें। क्या बात है, बेहतरीन। छोड़ी तुझे ब्लॉक करूं डीएम पे आ जब तू करे टाइप, रिप्लाई डीएम में ऑप्स को मतलब सीधा हाइप। मेरा अच्छा होना सबके लिए, अपने लिए अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस तो यू गॉट टू पे प्राइस। बेशक बहुत ज्यादा अच्छे अगर जिंदगी में बनोगे तो वो भी तकलीफ दे हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके आपको आपकी जिंदगी में। एंड ही सेड कि तू छोरी बनता है तो डीएम में क्यों बात करता है मुझसे, क्यों आके पूरी दुनिया को नहीं बताता हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। बंटा ना बड़ी करीब जाकर वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बड़े पास जा रहे हैं वो ब्लास्ट के, वो फट जाएंगे वो, एंड अचानक से वहां से छूकर वापस आ रहे हैं। अपने लिए अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस तो यू गॉट टू पे प्राइस। गरम कहीं पड़ा है, काम नहीं इन रैपरों का ईगो यहाँ पे बड़ा है। बिठा दू करियर तेरा लाके दू क्या कुर्सी तुझे ले, तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है, दिल्ली छोड़ अरे तू भाई आगरा जाके दिल्ली खड़ा है, दिल्ली वालों के साथ खड़ा हो गया तो जाके भाई आगरा। बात तो हकीकत है। खैर लाके दू क्या कुर्सी तुझे ले, तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है, दिल्ली छोड़ मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे कब से लहरा रहा हूँ। डीप लाइन डीप लाइन डीप लाइन। दिल्ली तो छोड़, बॉम्बे दिल्ली सीन तो छोड़, बॉम्बे वर्सेस दिल्ली जो चलता रहता है अमूमन वो तो बख्श दे, उसे तो छोड़ दे मेरे शहर वाले। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइन एमवे बिलोंग टू मुंबई। दिल्ली छोड़ मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे कब से लहरा रहा हूँ, ये छीनने आ रहा है झंडा मुझसे, तू बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे, पूछ पहले पूछ मत हिला, छूटे जलना मुझसे छोड़ दे बंटाई। पूछ मत हिला कुत्ता टाइप ऑफ रेफरेंस है शायद। कौन क्या चला रहा मुझसे भाई नहीं ले जाना है मुझे वहाँ, वो जो ट्रैक है ना नहीं जाना है मुझे वहाँ। कुछ पहले पूछ मत हिला, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाएगा। आ रहा है झंडा मुझसे, तू बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे, पूछ पहले पूछ मत हिला, छूटे जलना मुझसे छोड़ दे बंटाई तेरे रोड पे, बंटाई कम समय में सबको निकला पीछे छोड़ के। दिस ट्रुथ हकीकत है। मैंने बताया गली बॉय के पहले कैसे सील तोड़ के रैप को पहुंचाया छोटे हर एक पिन कोड पे, मैंने फैलाया है हिप हॉप हर पिन कोड पे पहुंचाया है मैंने। डैम बढ़िया लाइन। कैसे सील तोड़ के रैप को पहुंचाया छोटे हर एक पिन कोड पे, इसलिए हम इनको चिट्ठी डालना चाहते हैं, मेरे किए हुए मेहनत पे ये मिट्टी डालना चाहते हैं। तू खाली गमला बस चुपके करे हमला, बड़ा दिखाने ये खुद को रोबो चिट्ठी लाना जानते हैं। नहीं मैं समझ गया हूँ वो रोबो चिट्टी सर रजनीकांत की मूवी का रेफरेंस। डैम बढ़िया यार बढ़िया। अरे हमला बड़ा नहीं बात करनी है मुझे अभी, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ऐसे बात करता रहूंगा तो। दिखाने ये खुद को रोबो चिट्ठी लाना जानते हैं, व्यूज या फिर स्ट्रीम्स दोनों ने खरीदा मैं, पता नहीं सही में या किसका सही तरीका है, पर इतना मुझे। क्या बात है यार, मैं हर लाइन पे नहीं रोकना चाहता हूँ लेकिन जब बात ऐसी होती है, जब रवानगी ऐसी होती है तो बात करनी पड़ती है रोक के। ये साइड के व्यूज या स्ट्रीम मैंने दोनों ही नहीं खरीदे और मुझे नहीं पता कि सही तरीका क्या होता है। एक इंसान जो कह रहा है सामने से कि मुझे नहीं पता कि तरीका सही क्या है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं। अंडरस्टैंड दैट शिट कि वो इंसान ये नहीं कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे बस ये पता है कि तू गलत है, तूने ये काम किया है। क्योंकि बहुत बढ़िया दोनों ने खरीदा मैं, पता नहीं सही में या किसका सही तरीका है, पर इतना मुझे मालूम तू नहीं कहीं का मैं नहीं गली का फिर बिली का स्ट्रीट कविता ये सिख सली का मेरे होते फ्रॉम द स्ट्रीट द स्ट्रीम्स का जिक्र कहीं का मैं नहीं गली का फिर बिली का स्ट्रीट कविता ये सिख सली का मेरे होते खुद को बड़ा दिखाए, चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मैंने तुक्का मारा।
चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे the only time I give them feet is जब ये चढ़े तलबे The only time I give them feet, फीचर भी हो सकता है, फीट पैर भी हो सकता है यार। एनीवे बंटाई, डैम, ये क्या यार, एक आदमी कैसे लिखता होगा यार ये गाने यार। बंटाई कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल यार। नहीं बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे the only time I give them feet is जब ये चढ़े तलबे ट्रैम्पोलिन है बाहर से इधर निकल जाओ उछल के समंदर में ले खुलता और मैं निकला वहां से चल के तू अंदर से समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकला वहां से चल के। डिवाइन की एल्बम आई है वॉकिंग ऑन वाटर एंड बंटाई सेड की समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकला वहां से चल के। दैट्स अ रेफरेंस टू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आई थिंक अगर आपने ये कहानी कहीं पढ़ी है या फिर कहीं भी सुनी है, इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है और बाइबल में भी है कि हज़रत मूसा जब अपने लोगों के साथ एक जगह से निकले तो उनके सामने एक समंदर था एंड जब उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी तो वो समंदर दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड हो गया था और वो बीच में से उसके चलकर निकल गए थे और जो उनका पीछा कर रहे थे दुश्मन लोग वो उस समंदर में बह गए थे, डूब गए थे। एंड बंटाई हैड सेड दिस लाइन राइट नाउ हियर, इधर निकल जाओ चल के समंदर में ले खुलता और मैं निकला वहां से चल के तू अंदर से है जलता आज भी बातों में वो झल के मैं रैप कर रहा 12 तू अंदर से है जलता बातों में आज वो झल के। नहीं रुक रहा, सॉरी। निकला वहां से चल के तू अंदर से है जलता आज भी बातों में वो झल के मैं रैप कर रहा 12 साल से नाम लेने डरते मुंबई में 12 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये नाम लेने से भी इनको घबराहट हो रही है। को रैप कर रहा और भी कितने लड़के पर नहीं इसको मालूम किससे हाइप मिलता भर के मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप पे लड़के। नाम ना लेकर भी तो तूने मुझे ट्रेंड करवा दिया। बढ़िया यार बेहतरीन बातें जा रही हैं सारी की सारी। इट फील्स लाइक है भरा हुआ बंटा है अंदर से एंड इट इज़ नॉट अबाउट द एग्रेशन। यहाँ ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है हमें कि बंटा यहाँ गुस्सा नहीं है, बंटा यहाँ पर हर्ट है। नहीं इसको मालूम किससे हाइप मिलता भर के मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप पे लड़के फ्रंट फेस को फायदा नहीं है साइड मुझे करके दुनिया ने धोखे बाज है लड़के हर ट्रेंड में ये मुझसे आड़ी लेके रहते रेलेवेंट टू बिग टू इग्नोर इन द रूम में हूँ एलिफेंट हेवी बहुत मुश्किल है मुझे इग्नोर करना। आई एम लाइक एन एलिफेंट से आड़ी लेके रहते रेलेवेंट टू बिग टू इग्नोर इन द रूम में हूँ एलिफेंट हेवी इन द गेम में नहीं देता 50-50 सीधा 100 तुझे आगे बढ़ने लगते इधर मैनी मैन 50 सेंट मैनी मैन डैम 50-50 सीधा 100 तुझे आगे बढ़ने लगते इधर मैनी मैन रैप कर रहा ये रैप कर रहा वो सब प्यार है दिखा के चलना बंद कर दे ब्रो देखो खुद को मालूम नंबर 1 पे रैप कर रहा कौन सीधा हेट दे क्यू डीएम में रिस्पेक्ट दिखाता है हर बार बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया। बेशक बंटाई हैड गिवन शाउट आउट्स। आपको पता है नहीं पता है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली इस बात का पता है कि बंटाई ने हमेशा अदर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दी है, उनका वो ओहदा दिया है जो वो डिजर्व करते हैं। हमेशा दूसरों की तारीफ करी है, उनको मोटिवेट किया, उनको समझा और उनको आगे बढ़ाया, पुश किया है सीन को। क्यों फालतू की बकवासें कर रहा है डीएम में यार, ये बातें रिवील हो रही हैं, यहाँ पर आकर बातें रिवील हो रही हैं। हर बार बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया, बार्स दिया आउट ऑफ संपर्क करके भी मैं टावर दिया। ये बच्चे ने तेरा बन रहा बिग बी, फक द बिग बी, छोड़े इट्स जस्ट बिग बी, छोड़े आधा ट्रैक हुआ है, बताओ भी आधा भी नहीं हुआ है पूरे तरीके से, लेकिन डैम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल सुन उधर आपको शाउट आउट देके आके डीएम करता है, दोनों सेम गेम क्या बोल के प्रिटेंड करता है। डीएम में बस भाई भाई नकली ये फ्रेंड बनता है, दोनों तरफ बेंड करता है, टूट जाएगा मैसेज में। बंटाई कुड बी ब्रूटल हेयर बट लेकिन उन्होंने चुना प्यार मोहब्बत का तरीका, सुलटाने का तरीका, एक तरीके से वार्निंग देने का तरीका कि मत कर लाला मत कर, ये सब करता रहेगा तो बीच में से टूट जाएगा तू। मैसेज में तारीफ है दुनिया के सामने भूल जाएगा, ऐसे को लटकाता नहीं मैं इधर पे नहीं झूल पाएगा। डेवन से कौन करा रहा है भूल गया या फिर स्कूल जाएगा, सही में याद करा दूंगा फिर कभी नहीं भूल पाएगा। तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया, बेशक खड़ा होके तू बता रहा क्यूटीएस में लिटरली बंटाई हैड सेड
नेम ऑफ डिवाइन, जिस कॉल्ड द थिंग ऑफ ब्रदरहुड, के वहां पर उन्होंने डिवाइन तक का नाम लिया था। एक गाने में दूसरे आर्टिस्ट का नाम लेना इज अ वेरी बिग थिंग, इज अ वेरी बिग डील, क्योंकि इट विल बी अ डिजिटल ब्लूप्रिंट, वो हमेशा वहां रहने वाला है। कोई अगर आएगा वो देखेगा तो माइट बी के समझेगा ना वो भी ये चीज़ कि बंटाई किस तरह का इंसान है। तुम लोग यार हमेशा टांग खींचते हो बंटाई की, मैंने देखा भी है, कई लोग बोल रहे थे कि गाना नहीं पॉडकास्ट है ये। क्यों भाई, क्यों भाई ज़बरदस्ती की हिट क्यों देनी है भाई? एक बात मुझे बताओ, आप 12 साल से मेहनत कर रहे हो, कोई दूसरा भी मेहनत कर रहा है, आपके साथ लगा हुआ है। मैंने बात लास्ट वीडियो में भी करी थी, और जब बात आए आपके शहर में, वो खड़ा होकर आपका नाम नहीं ले रहा है। सपोज़ कि आप और वो आर्टिस्ट हैं, वो आपके शहर में खड़े होकर आपके दुश्मनों का नाम ले रहा है, आपके ऑप्स का नाम ले रहा है, आपका जिक्र भी नहीं कर रहा है वो अपनी ज़ुबान पे, ना आपका नाम भी नहीं ला रहा है। क्या तकलीफ़ नहीं होगी? क्या बुरा नहीं लगेगा? अबे मैं अपनी पे आना नहीं चाहता बे, मत आने दो लाला, मत करो ये सब। मुझे पर्सनली मैं जब फील करता हूँ ना ये इमोशन, गुस्सा भर आता है अंदर, क्योंकि बंटाई हैड गॉन थ्रू मैनी थिंग्स। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हमेशा ठोकरें खाकर ही सीखो। इस बंदे ने कितनी हेटरेट झेली है, कभी समझते हो, कभी जज करते हो चीज़ों को? नहीं, आप लोग तो आते हो, फ़ोन उठाते हो, सोशल मीडिया पे जाकर लिख देते हो कि आ गया ये बीफ में नंबर 1 है, वैसे कोई गाने वाने इसके चलते नहीं। अबे ओए, जाकर देखो बंदे ने क्या क्या किया है। क्या बकवास लिखने आ जाते हो भाइयों? ऐसा नहीं होता है, सीरियसली ऐसा नहीं होता है। दिस नॉट अ पर्सन लिव्स अ लाइफ। कोई बंटाई हैड मेड इट क्लियर वेरी अर्लियर कि मुझे नहीं पढ़ना होता इन सब चक्करों में, लेकिन जब लोग आकर सामने से उंगल करते हैं तो घुसता है ना यार इंसान। मैं तो इंस्पायर होता हूँ इस इंसान से, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि वजहात यही है कि इतनी हेट्रेड है आसपास, सीन में से कोई आदमी को सपोर्ट नहीं करता है, और ये इंसान इकलौता खड़ा हुआ है चट्टान की तरह कि लो आओ मैं दूंगा जवाब, मैं खड़ा हुआ हूँ। किसको बख्शा है इसने, मुझे ये बताओ, जिसको इसने रिप्लाई ना दिया हो। हमेशा हर बीफ का आखिरी गाना इस आदमी की साइड से आया है। बिग रिस्पेक्ट टू एमवे बंटाई फॉर इट। पाएगा तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया, स्टेज पे खड़ा होके तू बता रहा कौन रैप किया, कोई ने शब्द लेके किया मैंने गलती, सबको मालूम कितना वजन मैं उठाया, कितना रैप किया, कितना वजन मैं उठाया, कितना रिप्रेजेंट किया, रैप, वजन, जिम वगैरह, बार्स, बर्डम। कोई ने शाउटर देखे किया मैंने गलती, सबको मालूम कितना वजन मैं उठाया, कितना रैप किया। May 37, May 59, हर जगह मैं ही मैं हूँ, 59 भी हूँ, 37 टैप, बढ़िया उठाया, कितना रैप किया। May 37, May 59, दिल में हेट रखे किस मुंह से तू कहता भाई भाई, डिप्लोमेसी नहीं मैं वो बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोस्ती में हम जान देते धोखेबाज को बाय बाय बाय। तूने टेक्स्ट किया मैंने नहीं रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे जवाब सबके सामने देना था। सही है। और पाप में भी शॉट तूने लिया, फिर फोन किया मुझे भाई, खुद पे नहीं लेना, प्राइवेट में सॉर्ट करना बस हो गया। इंसान धोखेबाज और तुझ पे ही वो सच हो गया। ये डिवाइन की लाइन है, इंसान धोखेबाज एंड ही सेट किए तुझ पे ही सच हो गया। भाईचारा दिखा रहा था कब से, हक से अब बन के रहेगा तू अब से। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बंटाई वाज पाइल्ड अप काफी चीजों की वजह से। ये इंसान शांत था, क्योंकि कोई भी इंसान हो जो, भाई मैं ये सब बोलूँगा इस चीज़ को कि जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है ना ब्रो, वो यही होता है कि मेरा भाई है कोई जो सीन को पुश कर रहा है, या फिर कोई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सीन को आगे बढ़ा रहा है, वो मेरे को अगर कॉल करके बोलेगा ना कि भाई देख ऐसा है, ये सब चालू है मेरे साथ, तो मैंने ये गाना डाला है करके, तो ये मत सोचो कि मैं तेरे पे शॉट ले रहा है, ये मत सोचना कि मैं तेरे को कुछ कह रहा है, तो ये सब मत नोट करियो। तो बंदा चुप हो जाता है कि यार ठीक है यार, कल को कहीं ना कहीं से ये मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं शांत रहता हूँ, और कोई अगर कह भी रहा है तो ठीक है यार, 4 बातें सुन लेता हूँ। इट इज़ फॉर द कल्चर कि हाँ यार ठीक है, कल को बेहतर हमारे लिए होनी है चीज़, साबित तो हमारे लिए बेहतर होनी है चीज़। लेकिन जब वो चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है ना, तो भाई दाल में कुछ काला तो है फॉर श्योर। बंटाई ने अब आके जवाब दिया इस चीज़ का। कब से ही हैड डन दिस, पाइल्ड अप इन सेल्फ, कैसे, हाउ पॉसिबल मैन, कि कितने टाइम से वो पाइल्ड अप थे इन चीजों को लेकर। चेहरा दिखा रहा था कब से, हक से अब बन के रहेगा तू अब से। बाकी सबका एल्बम ये शेयर करता है, तेरा एल्बम आता तो मैं शेयर करता है।
KOTS के बारे में प्राइवेट में तू तारीफ किया, सोशल मीडिया के सामने ये बात क्यों नहीं शेयर करता? मैराथन है रास्ता मेरा रेस नहीं है, अब मुंबई का अकेला तू फेस नहीं है। मुंबई से फाइनेंस ना कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। मुंबई फाइनेंस इज अ क्रू बैस की पूछ यार, एंड एस इज अ रैपर इन इट। मुंबई फाइनेंस आई थिंक दैट लेटेस्ट एल्बम जो उनकी आई है वॉकिंग ऑन द वाटर, उसमें कोई गाना है, उसमें उन्होंने खुद को बोला है मुंबई फाइनेस्ट, एंड बंटाई हैड रिप्लाइड इट कि इसको कह दो कोई एस नहीं है। क्या यार, कैसे? मुंबई से फाइनेंस ना कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को रिप्रेजेंट मिमिक्री सॉरी, पहले देश का नाम अच्छे से लेना सीख, अच्छे से छोड़े, अच्छे से नाम ले। मुझे पता था ये आने वाला है, कहीं ना कहीं से नहीं छोड़ता भाई ये इंसान। ये आपको आउटरो लग रहा होगा, ये आउटरो नहीं है। देखो अभी गाना बचा हुआ है इधर, क्योंकि जो रिसेंट डिस्ट्रैक्ट्स रहे हैं बंटाई के, इस तरीके के ये आउटरो रहे हैं, तो मैं भी उसी मानसिकता के साथ चलता हूँ कि आपको लग रहा होगा ये आउटरो नहीं है, ये वार्निंग दे रहा है। अबे वो अच्छे से I represent hip hop in this कौन सी कंट्री बोला तू? I am mother FN, ये सब तेरे घर पे रख। ये मुझे भी पर्सनली फील हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा फील हुआ था कि व्हाई द हेल दिस मैन इज स्पीकिंग इन सच काइंड ऑफ लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, आपको वो ओके लगे, मुझे नहीं लगा, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, आप मुझे इस चीज़ पे जज नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली अगली चीज़ बात यह है कि व्हाई द हेल आर यू स्पीकिंग इन दैट वे? मैं डिवाइन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं हिट ह्यूमन नहीं हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं हेटेड नहीं फैला रहा हूं, बट भाई इट इज अबाउट द कंट्री, दैट्स इट। वहां जहां देश की बात आती है तो उधर अपन लोग नहीं ठहरते लाला। कौन सी कंट्री बोला तू? I am mother FN, ये सब तेरे घर पे रख, ये भारत है। और ये वेस्टर्न में अच्छा लगता है, वेस्टर्न कल्चर में, यहाँ ठीक नहीं लगता भाई। से नाम ले मेरे गली वाले दोस्त। वो दिस वाज क्लोज, दिस वाज क्लोज। नॉस्टैल्जिया हिट करवाओगे क्या अब पूरा का पूरा? ये से कैसे बोल दिया गली वाले दोस्त, गाना याद आ गया हमें, गली का कुत्ते। मेरे गली वाले दोस्त, भूल गया कि याद दिलाओ। क्या तेरी एल्बम क्या हुआ, फ्लॉप हो गई तो मेरे एल्बम का नाम लेके कैप्शन में चिपका रहा है। अचानक से पानी पे चल, अचानक से स्ट्रीट टू द वर्ल्ड, अचानक दे दूंगा तेरे को, अचानक से देख के चले जाऊंगा बनता है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। अचानक तेरी एल्बम क्या हुआ, फ्लॉप हो गई तो मेरे एल्बम का नाम लेके कैप्शन में चिपका रहा है। अचानक से पानी पे चल, अचानक से स्ट्रीट टू द वर्ल्ड, अचानक दे दूंगा तेरे को, अचानक से देख के चले जाऊंगा बनता है। मजाक की बात नहीं है भाई, ये आदमी बेस्ट है मिमिक्री में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी तक उभर नहीं पाया हूँ KRL साइन से, मैं कभी भी चला देता हूँ वो गाना, और उसमें जो इस आदमी ने ना, बंटाई ने ना रफ्तार जो खा गया भाई, ये आदमी पूरा का पूरा जो मिमिक किया था रफ्तार पाजी को खा गया था माए। एंड यहाँ पर बात आई अब डिवाइन की, एंड ही इज टू परफेक्ट इन इट। से देख के चले जाऊंगा बनता है। आराम से दो, ज्यादा शॉट नहीं लूंगा मैं, बस आराम से दो, बनता है वापस आ गया। नहीं बख्शा ही नहीं है कहीं से लेकर कहीं तक, आराम से दोस्त। याद है ना? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। आई थिंक इट वॉज एन एल्बम लॉन्च ऑफ डिवाइन, जहां उन्होंने बोला था आराम से दोस्त, आराम से दो, ज्यादा शॉट नहीं लूंगा मैं, बस आराम से दो, बनता है वापस आ गया है। आराम से दोस्त, बनता है वापस आ गया, ज्यादा शॉट नहीं लूंगा, मतलब मैं और ज्यादा डिटेल्स नहीं शेयर करूंगा अब। आराम से दोस्त, बनता है वापस आ गया है, आराम से दोस्त, बनता है वापस आ गया। मतलब समझे आप इस चीज का कि एक जो मेरे अंदर सोया हुआ इंसान है वो वापस जाग गया है, और वो इंसान तबाही मचाता है, सीधी बात, बंटाए तबाही मचाता है। मैं नहीं चाहता हूँ वो सब हो, लेकिन आराम से दोस्त।
शॉट नहीं लूंगा मैं बस आराम से दोस्त, अब बंटा है वापस आ गया है आराम से दोस्त, मुंह टेढ़ा इधर करना नहीं आराम से दोस्त, बहुत आगे तुझसे बैठा हूँ तो आराम से पहुंच, हमसे आड़ी लिया लाजमी मीम बना तेरा, अब सुन मैं शॉट ले गया एडिट करके मेरा इमेज ये मीम बना दिया, कुछ तो था। आराम से पहुंच, हमसे आड़ी लिया लाजमी मीम बना तेरा, अब सुन मैं शॉट ले गया ड्रीम बना तेरा, तेरी फिल्म एडिट करके मेरा इमेज मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया, कुछ तो था। 395 याद आ रहा है भाई, ना छोड़ा तभी सीन बना तेरा, मुझसे बड़ा बोल बेड़ा कितना गाना इधर तेरा, हाँ 600 मिली रियल व्यूज कोई शक बेड़ा, यूट्यूब को गिनता नहीं तो गाने वाला सब तेरा। ये भी बात थी एक तरह से कि डिवाइन हैज सेड कि ये यूट्यूब को स्ट्रीम्स में गिनता नहीं हूँ, लेकिन बंटाया लेकिन क्लियर कि मत गिन भाई, तू मुझे देख मैं कितना ऊपर हूँ फिर भी तेरे से। 600 मिली रियल व्यूज कोई शक बेड़ा, यूट्यूब को गिनता नहीं तो गाने वाला सब बेटा, सब तेरा लगा दाव पे सब तेरा, फिर भी कभी पार नहीं कर पाएगा बस सब मेरा, तेरा नंबर छोड़ वो मेरे सब्सक्राइबर्स फिर भी तू पार नहीं कर पाएगा, क्लियर क्लियर क्लियर। कहाँ से आता है और क्या बोला व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है, अपना सब कुछ पीछे से जाता है, व्यूज तो 69 को भी आता है, अपना मिशनरी शॉर्ट्स सब कुछ सामने से जाता है, दैट वाज द लाइन ऑफ डिवाइन। एंड यार कितना भरा हुआ होगा ये इंसान, एनीवे कितना भरा हुआ होगा ये इंसान, सोचो ना यार एक दफा कि अब जाकर ये इंसान जवाब दे रहा है जब चीजें गुजर गई, जब निकल गई, क्योंकि तब इसने कंट्रोल किया, तब इसने खुद को मैच्योरली संभाला। मैच्योर तो इंसान ही आज भी है, लेकिन तब उस वक्त जब लड़कपन था तब भी इस आदमी ने खुद को कितना कंपोज करके रखा कि नहीं देते हैं जवाब, नहीं देते हैं कुछ, बात नहीं बढ़ाते हैं आगे, कि इंसान तब भी खा जाता, लेकिन he chose to be silent that time कि छोड़ो यार जाने दो। और मैं मैथ्स में था फेल लेकिन प्लस में सब खाता है, और कब कितना सब दिया सब समझ आता है, -10 -20 -10 से नहीं समझे भाई, ये नहीं समझे भाई, इतना सब दिया सब समझ आता है, -10 -20 अब भाव इंडिपेंडेंट में नहीं एंटरटेनमेंट में अब मिल रहे हैं जवाब, अब मिल रहे हैं हकीकती तौर पे, तो अब बातें हो रही हैं यार। मैं तब भी ये सोच रहा था जब 395 आया, तो मैंने कहा यार क्यों ये इंसान नहीं उबल रहा है, क्यों नहीं फट रहा है, लेकिन फाइनली ही हैड मैनेज एनी हाउ, और अब ये कह रहा है भाव ओके भाव भाई गुस्सा तो है बनता है कहीं ना कहीं, और उससे ज्यादा हर्ट है सीरियसली। ये जो चश्मा दिख रहा है ना आपको, रुक जाओ, ये आम चश्मा नहीं है लाडो, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसका हम कुछ नहीं कर सकते। KR अलसाइन सुन लेना एक बार समझ जाओगे। क्या लाइन थी यार वो, कि तारे टूटते तो हम दुआ करते, नानी वाली कुछ था ऐसा रेफरेंस 395 में। विश बेटे, और इसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट लाइन का भी इसका, कि जब तारे टूटते तो तुम जैसे विश करते हो, तुम नीचे ही हो हमसे, हम ऊपर हैं, तारे की तरह हैं, मेरे जैसे तारे टूटे थे जैसे करते विश बेटे, कोशिश करते रहते हर दफा ये होते बस मिस बेटे, आइंदा उंगली करेगा तो घुसूंगा मैं पूरा कलम मेरा इंसानियत सिखाता है, कलम मेरा हिंदू मुस्लिम को मिलाता है, वो इंसान को खुद से मिलाता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, लेकिन एक मेरी राय है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर है इंसानियत, एंड बंटाया हैड सेड दैट, सिखाता है वो इंसान को खुद से मिलाता है, और तू बस आके माइक पे घुर्राता है, भाग बेहतरीन। 00037 किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, बहुत बढ़िया। ओके, दिस इज द थिंग आई पे माई इंटरनेट बिल्स फॉर। मतलब सीरियसली होलसम गाना, बातें बहुत ज़हीन थी, बातें बहुत सीरियसली गंभीर थी, और बंटाइज हर्ट जो मुझे समझ में आया गाना सुनने के बाद पूरा का पूरा, कि हाँ यार तकलीफ है इंसान के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि बात वही है कि जब
कोई भाई दगा कर जाए, बंटाई ने बोला भी अपने गाने में ये बात की, तुझे तो भाई माना था यार, तू क्यों मेरे से सड़ गया, तेरे को क्या जलसी, तेरे को क्या दिक्कत हो गई ऐसी। एक बात याद रखना कि जब लोग अमूमन तौर पे लाइव आकर भी सुलह कर लेते, वो सुलह में सुलह नहीं होती, क्योंकि बंटाई लगभग अराउंड 6 या 7 साल हो गए होंगे उस बात को, 5 साल तो हो ही गए होंगे अप्रॉक्स, तब से लेकर अब तक डिनोट करता आया चीज़ें, लिखता आया कहीं ना कहीं तो एक डायरी में कि ये भी खराब बोला था, ये भी बोला था, ये भी बोला था, ये भी किया था मेरे साथ, तो मैं जवाब दूंगा। आई डोंट नो कि हाउ ही अचीव्ड इट, लेकिन मेरे लिए तो बहुत लेजेंडरी ट्रैक है भाई। तुम लोगों को कैसा भी लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया यार ये गाना, और सारी की सारी बयानात, सारी की सारी बातें सुनकर यही लगा कि हाँ जी तकलीफ में हूँ मैं। बंटाई एक वो इंसान है जिसकी टांग मेजरली हर फेमस इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट ने खींची है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पिन मारी है हल्की सी भी, तो वो क्यों जवाब ना दे यार, क्यों इंसान कंपोज ही बैठा रहे, क्यों जवाब ना दे। तुम लोग बोलते हो बीफ करने आता है, भाई तुम सुनते ही नहीं हो और गाने सुनो जाकर, फैन हो जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा। बंटाई बहुत वर्सेटाइल आदमी है, बहुत चीज़ें बंदे ने ऐसी करी हैं पास्ट में, सुन लो भाई जाके, मत जज किया करो ये सोशल मीडिया पे बैठ के ना, ये 5 रुपए का इंटरनेट का रिचार्ज करा कर किसी को उल्टा सीधा लिखना, ये सब करना 100-200 रुपए का रिचार्ज करा के बहुत आसान होता है, लेकिन जब लिखने बैठते हो ना फटके 4 हो जाती है। That's what I feel. So ये थी हमारी आज की बातचीत, और जितना मैं समझता हूँ चीज़ों को, मेरे हिसाब से डिवाइन जवाब नहीं देंगे, जवाब देना भी नहीं चाहिए वैसे, बिकॉज बंटाई खाता है भाई सीन को, सीधी बात ये है। आई एम नॉट अगेंस्ट डिवाइन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हिट ह्यूमन नहीं हूँ भाई, ऑल माई लव टू हिट ह्यूमन, वो कोई बातचीत नहीं है ऐसी कोई बड़ी, लेकिन सीधी बात यह है कि तकलीफदेह हो जाती हैं अमूमन चीज़ें, तो ना ही दे तो बेहतर है। सो दिस वॉज अवर टॉक फॉर टुडे, ये थी हमारी आज की बातचीत। आपको मेरी रिएक्शन कैसा लगा है कैसा नहीं, मुझे कमेंट में बताएं। 2000 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो आईडी आई फील चाचा, वहाँ जाकर भी बेनता हफ्ते दिखाओ। और अराउंड मैं मानता हूँ कि जब ये मेरा वीडियो अपलोड होगा तो न्यू ईयर लग जाएगा, सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की, नए वर्ष की। ये साल आपकी ज़िंदगी में तमाम बेहतरीन आगाज़ करे, आप और आपके अपने सुरक्षित रहें। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।